गायत्री गीता में स्व अक्षर का जो संदेश है वह है स्थिरता और स्वस्थता का संदेश। इसमें जो श्लोक है वह है स्वरेशो वे शब्दो निगदति मनः स्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम है पदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्यम सत्यव्रत सरसि चा चक्षुत उत त्रिधाम शांति है भी भुवि च लभते संयम रतः। अर्थात स्व ये शब्द मन की स्थिरता को निर्देश करता है। चंचल मन को स्वस्थिर और स्वस्थ रखो ये उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो ये कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति प्राप्त करते हैं। जीवन में आए दिन दुरंगी घटनाएं घटती रहती हैं। आज लाभ है तो कल नुकसान, आज बलिष्ठता है तो कल बीमारी, आज सफलता है तो कल असफलता। दिन रात का चक्र जैसे निरंतर घूमता रहता है, वैसे ही सुख दुख का, संपत्ति विपत्ति का, उन्नति अवनति का पहिया भी घूमता रहता है। ये हो नहीं सकता कि सदा एक सी स्थिति रही। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बिगड़ा है वो बनेगा। श्वासों के आवागमन का नाम ही जीवन है। श्वास चलना बंद हो जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सदा एक सी स्थिति बनी रहे, परिवर्तन बंद हो जाए तो संसार का खेल ही समाप्त हो जाएगा। एक के लाभ में दूसरे की हानि है और एक ही हानि में दूसरे का लाभ। एक शरीर की मृत्यु ही दूसरे शरीर का जन्म है। ये मीठे और नमकीन, हानि और लाभ के दोनों ही स्वाद भगवान ने मनुष्य के लिए इसलिए बनाए हैं कि वह दोनों के अंतर और महत्व को समझ सके। खिलाड़ी लोग जैसे गेंद, ताश, शतरंज, नाटक आदि खेलों को मनोरंजन के उद्देश्य से खेलते हैं और उसकी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के कारण अपने आप को उत्तेजित, उद्विग्न या अशांत नहीं करते। वैसे ही दृष्टिकोण जीवन की विविध समस्याओं के संबंध में रखा जाना चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि लोग इन स्वाभाविक, आवश्यक एवं साधारण से उतार चढ़ावों को देखकर असाधारण रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जरा सा लाभ होने में, संपत्ति मिलने, रूप सौंदर्य यौवन के तरंगे आने, कोई अधिकार या पद प्राप्त हो जाने पर, पुत्र जनने, विवाह होने आदि अत्यंत ही तुच्छ सुखद अवसर आने पर फूले नहीं समाते, खुशी से पागल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उछलते कूदते हैं मानो इंद्र का सिंहासन इन्हें ही प्राप्त हो गया हो। सफलता, बड़प्पन या अमीरी के अहंकार के मारे उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। दूसरे लोग अपनी तुलना में उन्हें कीट पतंग जैसे मालूम पड़ते हैं और सीधे मुंह किसी से बात करने में उन्हें अपनी इज्जत घटती दिखाई पड़ती है। और जरा सी हानि हो जाए, घाटा पड़ जाए, कोई कुटुंबी मर जाए, नौकरी छूट जाए, बीमारी पकड़ ले, अधिकार छिन जाए, अपमानित होना पड़े, किसी प्रयत्न में असफल रहना पड़े, अपनी मर्जी न चले, दूसरों की तुलना में अपनी बात हेठी हो जाए तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहता। बुरी तरह रोते चिल्लाते हैं, चिंता के मारे सूख सूख कर कांटा हो जाते हैं, दिन रात सिर धुनते रहते हैं, भाग्य को कोसते हैं और भी आत्महत्या आदि जो कुछ बन पड़ता है करने में लगे रहते हैं, उसे चूकते नहीं। जीवन एक झूला है जिसमें आगे भी और पीछे भी झोंटे आते हैं। झूलने वाला पीछे जाते हुए भी प्रसन्न होता है और आगे आते हुए भी। ये अज्ञानग्रस्त, माया मोहित जीव विद्या से अपरिचित लोग बात बात में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कभी हर्ष में मदोष होते हैं तो कभी शोक में पागल बन जाते हैं। अनियंत्रित कल्पनाओं की मृग मरीचिका में उनका मन अत्यंत दीन, अभावग्रस्त, दरिद्री की तरह व्याकुल रहता है। कोई उनकी रुचि के विरुद्ध बात कर दे तो क्रोध का पारावार नहीं रहता। इंद्रियां उन्हें हर वक्त तरसाती रहती हैं। भस्मक रोग वाले की जठर ज्वाला के समान भोगों की लिप्सा बुझ नहीं पाती। नशे में चूर शराबी की तरह और लाओ और लाओ और चाहिए की रट लगाए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी भी सुख शांति के एक कण का दर्शन होना भी दुर्लभ है। भले ही उनके पास लाख करोड़ की संपदा तथा वैभव के साधन भरे पूरे हों,
पर वे किसी न किसी अभाव के कारण दीन दरिद्र ही बने रहेंगे। उन्हें अपना दुर्भाग्य ही हर घड़ी परिलक्षित होता रहेगा। अपनी मनोवांछनाएं पूरी हो जाने पर भी सुखी होने की आशा करता है। वह मूर्ख न तो सुख के स्वरूप को, न सुख के उद्गम को जानता है और न ही उसे वह प्राप्त कर सकता है। गायत्री के स्वहर्ष शब्द में मानव प्राणी को शिक्षा दी गई है कि मन को अपने में, अपने अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो, घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लो, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों का रसास्वादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। जैसे सर्दी गर्मी की परस्पर विरोधी ऋतुओं को हम प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, उन ऋतुओं के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वस्त्र, पंखा, अंगीठी, शरबत, चाय आदि की प्रतिरोधात्मक व्यवस्था कर लेते हैं, वैसे ही सुख दुख के अवसरों पर भी उनकी उत्तेजना का शमन करने योग्य विवेक तथा कार्यक्रम की हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कमल सदा पानी में रहता है, पर उसके पत्ते जल से ऊपर ही रहते हैं, उसमें डूबते नहीं। इसी प्रकार साक्षी, दृष्टा, निर्लिप्त, अनासक्त एवं कर्मयोगी की विचारधारा अपनाकर हर परिस्थिति को, हर चढ़ाव उतार को देखें और उसमें मिर्च तथा मिठाई के कड़वे मीठे रसों का हंसते हंसते रसास्वादन करें। गायत्री का स्वर शब्द बताता है कि इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मपरायण होना चाहिए, स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण ये वह कार्य हैं जिनमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति एवं क्रिया शक्ति का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। जिसने आत्मा के साथ रमण करना सीख लिया, उसे ईश्वर की अप्सराएं भी चुड़ैलों जैसी तुच्छ एवं कुरूप दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आत्मा ही अनंत यौवन और अनंत सौंदर्य है। अपनेपन की आत्मभाव की छाया पड़ते ही अपनी तुच्छ सी वस्तु, संतान, संपदा, देह कितनी सुंदर, कितनी प्रिय मालूम पड़ने लगती है कि उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता। जिसकी छाया पड़ने से जड़ वस्तुएं इतनी मनोरम बन जाती हैं, तो उस आत्मा की समग्र प्राप्ति में कितना सुख होगा, ये कल्पना से नहीं, अनुभव से ही जाना जा सकता है। अनंत वैभव का, ऐश्वर्य का, सुख शांति का रत्न भंडार अपने अंदर है। जिसने उस खजाने पर अपना अधिकार कर लिया, उसके लिए चांदी तांबे के टुकड़ों में कोई आकर्षण नहीं रह जाता। आत्म प्राप्ति का लाभ इतना बड़ा है कि उसकी तुलना संसार के किसी आनंद से नहीं हो सकती। आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद का सुख गूंगे के गुड़ की तरह है। संसार की कोई भी उपमा देकर उसकी मिठास को बताया नहीं जा सकता। आत्मस्थिति मनुष्य का अंतस्थ स्वस्थ होने से वह सदा प्रसन्न रहता है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नाचती रहती है। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलता हुआ दिखाई देता है। उसकी वाणी से मधु टपकता है और बोलने में फूल झड़ते हैं। स्नेह, आत्मीयता, नम्रता, सौजन्य एवं हित कामना का सम्मिश्रण होते रहने से उसकी वाणी बड़ी ही सरल एवं हृदयग्राही हो जाती है। स्वस्थ आत्मा में स्थित व्यक्ति बालकों की तरह सरल, छल रहित, ममता, आत्मीयता, दया एवं सहानुभूति युक्त होता है। वह किसी से नहीं कुड़ता, न किसी का बुरा चाहता है। ईश्वर पर विश्वास होने से वह भविष्य के बारे में आशावादी और निर्भय रहता है। फलस्वरूप अप्रसन्नता उसके पास नहीं फटकती और आनंद एवं उल्लास से उसका अंतःकरण भरा रहता है। यह आनंदमयी स्थिति उसकी मुखाकृति एवं वाणी से हर घड़ी छलकती रहती है। गायत्री का स्व शब्द हमें ऐसे ही स्वस्थता की ओर संकेत करता है। ओम शांति।